माँ कितना मोहब्बत करता है अपने बच्चे से। एक बच्चा था, उसका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, फिर भी वो माँ उस बच्चे को लेके भाग रही है, मेरा बच्चा बच जाए। वो माँ है। बहुत से घरों में जो ताना मारा जाता है, बहुत से घरों में जो बोली डोली होती है, बहुत से घरों में जो प्रताड़ित किए जाते हैं औरतों के ऊपर ना, अगर वो औरत माँ है अभी, तो ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसको मालूम है कि मुझे रोज़ टॉर्चर होना पड़ता है इस घर में, उसे मालूम है मुझे रोज़ जलील होना पड़ता है, उसे मालूम है कि घर वाले अच्छे नहीं हैं, उसे ये भी मालूम है कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना काम करती हूँ, मुझे सुनने को भी मिलता है और खाने के लिए आधी एक रोटी मिलता है, उस पे भी ताना सुनने को आता है। फिर भी वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है सिर्फ बच्चों के लिए। आपकी माँ आपके लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। अगर सुई के नोक के बराबर भी पेट में कोई पत्थर हो जाए, कहीं पर भी, वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। आपकी माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद धीरे 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 माँ के पेट में 3 किलो का हो गए। अब जब आप पेट में आए तभी से आपकी माँ का नींद हराम, चैन हराम, सुकून हराम, बहुत सी चीज़ें वो खा भी नहीं सकती, उसे अच्छा ही नहीं लगता, बहुत सी चीज़ें उसे मना कर दिया जाता है खाने के लिए। उसने आपके लिए खाना छोड़ दिया, उसका कोई मन पसंदीदा कोई चीज़ होगा खाने के लिए, वो खाना छोड़ दिया, कहीं जाना आना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया। जब आप पैदा हुए तो ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सुबह शाम दोपहर, कोई भी मौसम हो, उसकी नींद हराम हो जाती थी आपके लिए, सही से सो भी नहीं पाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए वो भी सपने सजाने लगी, मुश्किल नहीं मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा, इस परिवार से नहीं तो मेरा बेटा बड़ा होगा या मेरी बेटी बड़ी होगी, मुझे थोड़ा हाथ बटाएगी, नहीं अपने लिए तो अपने माँ बाप के लिए तो अच्छा बन जाओ। आप कैसे दिखते हो, आप खूबसूरत हो खूबसूरत नहीं हो ये मायने नहीं रखता, आप अच्छी ज़हन रखो, सोच अच्छा रखो, ये मायने रखता है। अगर आप सक्षम हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगा के किसी काबिल बनो, या नहीं उतना सक्षम हो तो कोई हुनर सीखो, आप उनका सहारा बनो माँ बाप का। अपनी माँ की कदर करो। माँ कोई ख्वाहिश जाहिर कर रही है बेटा मुझे ये चाहिए, अगर आप सक्षम हो तो माँ के लिए वो चीज़ करिए, माँ के लिए वो चीज़ खरीदिए। आज माँ जिंदा है, कोई बात हो गया, नाराज़ हो, दूरियां बनाए हो, कुछ दिन बाद जब आपको समझ में आएगा ना, फिर आप चाहेंगे माँ के पास चलूँ, पर शायद बहुत लेट हो जाएगा, जब तक माँ दुनिया में नहीं रहेगी। अभी से माँ को समझो, माँ की ममता को समझो। वो बूढ़ा गई है, वो चीढ़ रही है, उसका दिल दिमाग ज़हन काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी कदर करो। जब आप छोटे थे ना, आप भी ऐसा परेशान करते थे, आज आप बड़े हो गए हो, आज उनकी परेशानी आप झेल लो। ए माँ की इज्जत करो, उनको जलील मत करो, आप उनको दूसरों के सहारे मत छोड़ो। आपकी बीवी का हक है आपके ऊपर ना, तो वैसे ही आपके ऊपर आपके माँ बाप का सबसे ज़्यादा हक है दुनिया में। तो जिनका मर्तबा बड़ा है, जिनका हक ज़्यादा है, उनका भी देख लो भाई, उनकी भी कदर कर लो, उनका भी सुन लो। शायद ये भी होता है कभी कभी कि उनकी ख्वाहिशें या उनकी बातें या उनकी फैसला गलत होता है, आपकी जीवन के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए जितना बर्दाश्त करने की काबिल हो उतना देख लो। जब बर्दाश्त करने की काबिल से बाहर हो, आप जो है अपने परिवार के लिए अलग व्यवस्था करिए, माँ बाप के लिए अलग व्यवस्था करिए, पर देखो माँ को जुदा मत करो, बाप को जुदा मत करो। घर में बहुत मोहब्बत की भाषा, माहौल मोहब्बत का तैयार करो। अभी आप बड़े हो, ये आपका हक है। अब आपके बाप के पास वो ताकत नहीं रह गया, वो कहीं से बहुत ज़्यादा कमा के लाए कुछ कर लें, आपकी माँ के पास बहुत ताकत नहीं रह गई है कि वो कुछ कर ले। सहारा आप ही को बनना पड़ेगा और आप बनो, उनको ऐसा बेसहारा मत छोड़ो। जय